कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक गरीब लड़की की श्रद्धा ने न सिर्फ उसकी ज़िंदगी बदली बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। बिहार के एक छोटे से गांव में मीरा नाम की लड़की अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ रहती थी। उनका घर गांव के आखिरी छोर पर बना एक छोटा सा मिट्टी का मकान था। बारिश आती तो छत से पानी टपकता, गर्मी आती तो दीवारों से धूल गिरती और सर्द रातों में हवा दरारों से अंदर आ जाती। मीरा के पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। उसके जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मीरा और उसकी माँ पर आ गई। कमला दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपना और अपनी बेटी का पेट भरती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। गांव में सूखा पड़ रहा था, खेतों में फसल नहीं हुई थी, मजदूरी मिलना भी बंद हो गई थी। कई बार ऐसा होता कि रातों को दोनों माँ बेटी खाली पेट ही सो जाते, लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी मीरा के चेहरे पर कभी निराशा नहीं दिखती थी। वह हमेशा अपनी माँ से कहती, माँ चिंता मत करो, ये माता संतोषी सब देख रही हैं। कमला प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटी विश्वास अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी चलाने के लिए रोटी चाहिए। मीरा जवाब देती, माँ जहाँ इंसान की ताकत ख़त्म होती है वहाँ से माता की कृपा शुरू होती है। गांव के पुराने मंदिर में मीरा हर शुक्रवार जाती थी। वह मंदिर बहुत पुराना था, दीवारों पर दरारें थीं, छत से मिट्टी गिरती रहती थी और वहाँ बहुत कम लोग आते थे। लेकिन मीरा के लिए वह मंदिर उसका सबसे बड़ा सहारा था। वह कभी थोड़ा सा तेल बचाकर दीपक जलाती, कभी फूल ना मिलने पर सिर्फ अपने हाथ जोड़कर माता के सामने बैठ जाती। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर एक दिन गांव की एक औरत ने कहा, मीरा तू रोज़ मंदिर जाती है, लेकिन तेरी गरीबी तो कम नहीं हो रही। दूसरी औरत हंसते हुए बोली, माता सच में सुनती तो तेरी माँ आज बीमार ना होती। मीरा ने उनकी बात सुने, कुछ नहीं बोली, बस मंदिर की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, माता देर कर सकती हैं लेकिन अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। दिन बीतते गए। एक दिन कमला की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। मीरा घबरा गई। उसने घर में रखी पुरानी डिब्बी देखी जिसमें कुछ पैसे रखे थे, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ सिक्के थे। वह दवा लेने के लिए गांव के दुकानदार के पास गई। मीरा बोली, भैया माँ बहुत बीमार है, मुझे दवा दे दीजिए, पैसे मैं बाद में दे दूँगी। दुकानदार ने सिर हिलाते हुए कहा, मीरा मुझे माफ़ कर, मेरा भी नुकसान हो रहा है, बिना पैसे के दवा नहीं दे सकता। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह वापस घर लौट आई। माँ को दर्द में देख उसका दिल टूट गया। कमला ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी दवा नहीं मिली। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, मिल जाएगी माँ, हमारी माँ का दरवाज़ा खुला है। उसी रात मीरा ने खाना नहीं खाया। वह अपनी माँ के पास बैठी रही। आधी रात हो चुकी थी। बाहर तेज हवा चल रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। तभी मीरा ने धीरे से उठकर मंदिर जाने का फैसला किया। कमला ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी इतनी रात में मत जा। मीरा बोली, माँ मैं खाली हाथ नहीं जा रही, मैं अपना भरोसा लेकर जा रही हूँ। और वह अंधेरी रात में मंदिर की तरफ निकल गई। गांव की गलियां सुनसान थीं, पेड़ों की परछाइयाँ डरावनी लग रही थी, लेकिन मीरा के कदम नहीं रुके। जब वह मंदिर पहुंची तो अंदर पूरा अंधेरा था। उसने कांपते हाथों से छोटा सा दीपक जलाया, फिर माता संतोषी की मूर्ति के सामने बैठ गई। कुछ देर तक वह चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, माता मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज भी मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, माँ की ज़िंदगी बचा लो। मंदिर में सन्नाटा था। अचानक तेज हवा चलने लगी। मीरा ने सोचा दीपक बुझ जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दीपक बुझने की बजाय और ज़्यादा चमकने लगा। पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया। मीरा ने आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसके मन में एक आवाज़ आई, जिसका विश्वास सच्चा होता है उसकी पुकार जरूर पहुंचती है। मीरा ने आंखें खोली, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। देर तक माता की मूर्ति को देखती रही। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे लग रहा था कि अब सब ठीक होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सुबह होने वाली घटना
पूरे गाँव को हैरान कर देगी।